चनिहार लड़ाई क्लियर है, बांकीपुर में कोई जीतेगा, महात्मा गांधी सुभाष चंद्र बोस तो जीतेगा नहीं, सब लुटेरे लोग हैं। कोई सोशल मीडिया पैसा के बदौलत नाटक कर रहा है बीजेपी, तो जो भी जीतेगा वह कोई क्रांति तो होगी नहीं, सुभाष चंद्र बोस नहीं जीतेंगे। तो यह प्रयोग पैसे की बंदर बांट और पूरा लूट के आधार पर बांकीपुर का चुनाव है। बीजेपी अच्छी बात है, इसका हम प्रवक्ता नहीं रहे हैं। धन्यवाद। 2 साल में पूरा हुआ, आप देखें ना सेला यूथ छात्र, जो आज पूरा देश का जो छात्र क्या चाहता है, बेरोजगार, उसके पेपर क्वेश्चन रिकॉर्ड नहीं हो। कोई हमारा हो, जब मैं कहीं एग्जाम देने जाता हूं तो मैंने घोषणा कर दिया सबको फ्री जाना ले जाए। बाहर पूर्णिया के लोगों को, छात्रों को एग्जाम देने के लिए कोई खर्चा नहीं लगेगा, और जो पूर्णिया एग्जाम देने आएगा उसका खाना फ्री है। जितने वेंडर हैं, जो रजिस्टर्ड वेंडर है, उसको छोड़ के पूर्णिया में जिस चौक पर सब्जी, मछली और अंडा का दुकान, फल का दुकान गरीब लोग कर रहा है, सबको 20-20 हजार रुपया पप्पू यादव की तरफ से। कोई कर्ज लेके पूर्णिया में कुछ नहीं करे, जिस चौक पर कर, कोई ब्लॉक में भी कोई गरीब आदमी कर्ज नहीं लेगा जब तक। आज हर ब्लॉक के 15 पंचायत में हाई जंप, लॉन्ग जंप के लिए लगभग 4 पंचायत में 28,000, 30,000 का लगभग जो अग्निवीर सिपाही दौर में, जहां पर गरीब बच्चे, मिडिल क्लास के बच्चे, लोअर क्लास के बच्चे कर रहे हैं, उसको गद्दा। लगभग 60 पंचायत, 12 पंचायत और नगर को क्रिकेट, और 60 पंचायत को फुटबॉल। सभी सीनियर नेता, जनप्रतिनिधि, मुखिया जी, जिला पार्षद, पूर्व, वर्तमान, सब के लिए आज पूर्णिया परिवार में जितने जनप्रतिनिधि, सांसद प्रतिनिधि थे, कांग्रेस अध्यक्ष, कांग्रेस प्रखंड अध्यक्ष, सभी लोगों का स्वादिष्ट भोजन के साथ 2 साल में जो पप्पू यादव ने और पूर्णिया की जनता ने जो पूर्णिया को दुनिया का, इंडिया का नंबर 1 किया, आज गर्व है पूर्णिया की जनता पर कि बिना जाति, धर्म, मजहब के पूर्णिया ने जिस मुकाम को हासिल किया है, देश में हम पूर्णिया को ही नहीं दुनिया में नंबर 1 करेंगे 3 साल के अंदर। इस संकल्प के साथ, चाहे राजमहल से बड़ा NH हो, पाकुर होते हुए पूरा 3 घंटा में रांची, 4.5 घंटे में गुवाहाटी, जिस संकल्प को लेकर हम आगे बढ़े, वो बहुत बड़ा सब है। पूर्णिया में टोटल ओवरब्रिज कुर्सेला से लेकर के नौगछिया, हरदा, नेवाला चौक, डगरवा, बाशी और कोरहा, ओवरब्रिज, पूरा रेलवे पर ओवरब्रिज, ये छोटी बात नहीं है। किशनगंज से बिहारीगंज होते हुए जलालगढ़ तक काम शुरू, कुर्सेला से बिहारीगंज तक टेंडर फिक्स, भीमनगर तक जोड़ना, बिहारीगंज से गरीब स्थान, कुशेश्वर स्थान, बीरपुर से बीरपुर, ये पूर्णिया और सीमांचल कोसी की जनता के आशीर्वाद, 6 लेन एक्सप्रेसवे, पूर्णिया कोर्ट जंक्शन को नंबर 1 करना, मेरे लिए चैलेंज है 2 चीज। उस चैलेंज को हम पूरा करें। लगभग पूर्णिया में 2 साल के अंदर
विभिन्न विभिन्न दोस्तों और आम आदमी के माध्यम से 5 नंबर 8 करोड़ लगभग लोगों को, चाहे मरनी हरनी घटना, मर्डर, सांप काटने, बाढ़ में मौत, लगभग 2 साल के अंदर सरकार देती है 13,000 और पूर्णिया के जनता के बदौलत पप्पू यादव देता है 20,000 से 50,000 रोजगार करने के। जो संकल्प था मैंने 5 में एक संकल्प हम पूरा नहीं कर पाए हैं अभी, वो है मेडिकल। मेडिकल माफिया पर अंकुश जितना मुझे लगाना चाहिए वो नहीं लग पाया। इस 1 साल के अंदर ब्लॉक से भ्रष्टाचार को मिटाते रहेंगे और मेडिकल माफिया को मिटाते रहेंगे। इस संकल्प के साथ आगे बढ़ते हैं। और जो राहुल गांधी जी की मुहिम है, छात्र की गूंज, आज उस मुहिम की पूर्णिया से व्यापक लेवल पर शुरुआत और इस भारत को बचाने के लिए, सनातन को बचाने के लिए आज संकल्प लिया गया है कि जिस सनातन पर इन लोगों ने हमला किया है, पूरा भारत के मंदिरों के सामान की चोरी की है, जब तक माफी नहीं मांगेगा, जब तक ये लोग पर एफआईआर नहीं होगा, ऊपर लूटे हैं, जब तक रिजाइन नहीं करेंगे, लोकसभा चलने नहीं देंगे। छात्रों के मुद्दों पर, नीट, यूजीसी, यूपीएससी और जेई के मुद्दों पर कोई लोकसभा नहीं करेगा और मंदिर चोरी और सनातन के विश्वास को खंजर भोगने वाले। इस संकल्प के साथ आज पूर्णिया का बेमिसाल 2 साल युवाओं के नाम, छात्रों के नाम, गरीबों के नाम, भ्रष्टाचार को मुक्त करने का संकल्प। सभी जगह सीसीटीवी फुटेज का जो संकल्प था ब्लॉक में, वो कल कहा गया कि जो आदेश अगले बार हुई थी मीटिंग में, सब जगह सीसीटीवी फुटेज लग गया। आम आदमी पर बोझ ना पड़े, एमबीआई डीटीओ लोग बोझ ना करे, किसी भी कीमत पर ट्रांसफार्मर 1 रुपया नहीं लगना चाहिए। हम उसके अध्यक्ष हैं, बिजली बोर्ड के, सड़क सुरक्षा के हम अध्यक्ष हैं। बड़ी संकल्प लिया गया। कहीं भी आवास योजना नगर में नहीं है, कोई भी, आप इसको जानिए। नगर में 2 से 70 करोड़ रुपया खर्च हो गया, लेकिन कहीं पता नहीं कहां पर सीवरेज बना, कहां पाइप लगी। इसके जांच के लिए सभी जगह इस तरह की स्थिति पैदा हुई। ओडीएफ और जल नल योजना को लेकर के हुआ कि कहीं नहीं है, उसकी जांच की जाएगी। इस तरह बिजली थोड़ा सा हवा के बाद नहीं खत्म हो जाता है, उसको सुदृढ़ीकरण भवानीपुर में जो हम लाए हैं, एक बड़ा ग्रिड, ताकि रुपौली, भवानीपुर, धमदाह उस इलाके में बिजली की कमी महसूस ना हो। मेडिकल माफिया कभी आप रेफर ना करें जीएमसीएच से, जो उप स्वास्थ्य केंद्र है, सिर्फ ममता, आशा, ये जो डिलीवरी केसेस को सिर्फ वहां देखा जाता है और कोई केसेस नहीं, और उसको भेज दिया जाता है। सारे मुद्दों पर चर्चा हुई। ये बहुत बड़ी, मैं डीएम साहब को धन्यवाद देना चाहूंगा और पूर्णिया के सारे पदाधिकारी और सारे पूर्णिया की जनता को, सीमांचल की जनता को कि आज पूर्णिया को नंबर 1 करने में जो भूमिका यहाँ के डीएम, यहाँ के सारे पदाधिकारी, यहाँ की जनता के द्वारा और बिजनेसमैन के सहयोग से जो हुआ, उसके लिए कल बड़ी जीत थी। और आज 2 साल बेमिसाल हर गांव में युवाओं के लिए जो उत्साहवर्धक और जो सपना हम देखे हैं फुटकर दुकानों के लिए 20-20 हजार रुपया सभी गरीब महिलाओं को देने के लिए, यह एक बड़ा बेमिसाल सपना था, ऐतिहासिक घटना थी
पूर्णिया को दुनिया का नंबर 1 करने पर आज जो वादा, चाहे वो एनएच का हो, पुल का हो, चाहे ओवरब्रिज का हो, रेलवे ओवरब्रिज का हो, पूर्णिया नंबर 1 करने का हो, भारत को हर हिस्से से जोड़ने का हो, अमृत भारत, वंदे भारत का हो, या रात्रि ट्रेन का हो, या एक्सप्रेसवे का हो, ये सारी मुद्दों पर 4 एक्सप्रेसवे पूर्णिया को सौगात मिली और 4 लेन, और भारत में नंबर 1 पर पूर्णिया एयरपोर्ट कम समय में हासिल किया है। इसीलिए इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। आज आपने देखा सभी लोगों के लिए आज कुछ न कुछ सभी पंचायतों में स्कीम लेके हम गए। महिलाओं के लिए, दौड़ के लिए गन्ना और फिर स्वादिष्ट व्यंजन अपने परिवार के बीच में सब लोगों ने किया, और फिर नए संकल्प के साथ भ्रष्टाचार और मेडिकल माफिया को खत्म करने के संकल्प के साथ 1 साल जो 2 चीज का अभी कमी रह गया उसको हम पूरा करें।